हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप, जरूर बताइएगा। यहाँ हमारा मॉर्निंग का टाइम है, जो खाली पेट ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं ना, तो वो हो रहा था। और ये हस्बैंड का हो रखा था, तो उनका रीचेकअप के लिए जा रहा था ब्लड सैंपल। तो ये सुबह की मॉर्निंग हो गई थी और यहाँ देखिए बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश। यहाँ बहुत गर्मी हो रखी थी, बट 2-3 दिन से यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। फिर ये तब तक ये अमेजोन का मेरा पार्सल आ गया था, जो कि ये है अमेजोन फ्रेश, जिसमें मैक्सिमम ग्रोसरीज के सारे सामान मिलते हैं। और मुझे ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें शिपिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज नहीं लगता। चाहे आप एक ही सामान मंगाइए तो आपको उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और ये मैंने यहाँ कुछ सामान मंगा रखे थे, जैसे मैगी मसाला और ये ब्रू का पैकेट, जो कि दुकान पे बहुत महंगे पड़ते हैं, बट ये मुझे ऑनलाइन बहुत ही सस्ता पड़ गया था। उसके बाद ये 100 बार, जो कि मुझे ये भी सस्ते मिल गए थे, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया था। ये 4 आई थिंक 18 रुपए का साथ मुझे पड़ा था। इस टाइम जो भी ऑफर होगा, मतलब ऑफर के हिसाब से मिलता है। और ये सेजवान सॉस, जो कि ये सेजवान सॉस से ज्यादा जरूरी तो मुझे इसकी बरनी है, क्योंकि मुझे कुछ सामान रखने के लिए, कांच के सामान मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं मंगाती रहती हूँ। तो फिर ये मेरे इतने सामान थे। फिर ये मैंने लंच बनाया था। ये मेरा लंच की थाली है, जिसमें सिरके का ये अचार है। आपको पसंद है सिरके में जो ये क्या है कि ये वाइट वाला नहीं है, ये जो नॉर्मल जो गांव में बनता है ना भून करके सिरका, ये वो वाला है। इसमें अनियन बहुत अच्छा लगता है, प्याज डाला हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये लंच करने के बाद मैं बैठी हुई थी, सोच रही थी क्या काम करूं। मैंने इसके पहले एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें मैं आपको बताई थी कि हाँ, मुझे हस्बैंड डांट रहे थे। तो वो इसीलिए डांट रहे थे कि तुम इग्नोर कर रही हो काम को, काम करके खत्म करो उसको। डेली सोचती रहती हूँ कि ये करना है वो करना है। तो मैंने सोचा कि बैठे ही हैं खाली, कोई काम नहीं है तो यही निपटा लेते हैं। तो फिर मैंने ये सफाई की। साफ मैंने डस्टिंग तो मैं हर दूसरे दिन करती रहती हूँ, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं रहता। बट ये काफ़ी ज़्यादा, ये मेरा शू रैक है जिसपे सारे सामान ऐसे ही रखे रहते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये देखिए मेरे कान के हैं, जो कि मैंने यहाँ छोड़ दिया है। रात को निकाला होगा तो ये आई थिंक मैंने यहीं रख दिया था। तो ये सब सामान है। ये बच्चों के टॉयज भाई, आपके घर में अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपको डेकोरेशन का पीस कोई जरूरत है ही नहीं। उनके टॉय ही डेकोरेटिव होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं, तो वही काम करते हैं। ये देखिए ये सब यहाँ छोटे मोटे आइटम पड़े हैं। फिर मैंने इसको साफ करके एकदम क्लीन कर दिया। यहाँ पे देखिए अब सामान कम है, तो सामान कम की वजह से यहाँ सफाई डस्टिंग करने में भी आसानी रहती है। ज़्यादा सामान होता है तो उसमें टूटने फूटने का भी डर लगता है। फिर अगर छू रहा हो, आपका बच्चा इतना हो कि हाँ, मेरा बच्चा तो इतना नहीं है, हर सामान के ऊपर इतना नहीं, उसको जो सामान चाहिए बस वही टच करता, बाकी उसको बाकी चीज़ों से नहीं मतलब रहता उतना। बट फिर भी सामान तो वही है ना, जितना सामान उतने ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ सोचा कि ये सब थोड़ा सा डिक्लटर कर देते हैं, साफ करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। इन शॉर्ट यही था कि चेंजिंग करना था थोड़ा बहुत। और ये फ्लैग यहाँ लगा रखे थे, जो कि मेरा बेटा बोला था कि मैं यहाँ लगाऊंगा, वो लगा दी, काफ़ी दिन से ऐसे पर लगा हुआ था। फिर ये मैंने हटा दिया। और ये देखिए फ्लावर छोटे से जो गिर गए हैं, ये हम लोगों को, मैंने एक केक मंगाया था, ये केक में लगे हुए आए थे, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे ही मिलता रहे सामान ना, क्या मजा है ना। तो ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ साफ हो गया है। फ्लावर्स वगैरह मैंने पहले से धो रखे थे, जो कि साफ थे। फिर ये हमारे हॉल में दूसरी साइड में ये रैक है, ये डेकोरेशन के लिए। तो इसका भी मैंने डस्टिंग कर लिया था, बट इसको भी डिक्लटर करना था, जो कि देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा भरा भरा है। ये देखिए कप्स एंड मग्स मुझे मिले थे गिफ्ट में, तो फिर मैंने इसमें प्लांट लगा दिए थे। एक आदत होती ना चुल की, कोई भी चीज़ मेरे डब्बे मिले उसे प्लांट लगा दो, कप्स मिले प्लांट लगा दो। तो मेरी भी वही आदत थी, बट खैर अब तो धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि बच्चा है तो उसको भी देखना होता है और ये सब। तो मैं ये सब खाली कर रही हूँ, थोड़ा सा नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं सारा सामान, कुछ सामान रखी हूँ, कुछ सामान इसमें हटा दी हूँ। थोड़ा सोचना भी पड़ रहा था क्या हटाऊं क्या ना हटाऊं, क्योंकि अपने सामान तो मैं हटा सकती हूँ, बस अपने बच्चे का टॉयज में नहीं हटा सकती, क्योंकि भाई उसको याद रहता है कि मेरे टॉयज कहाँ हैं।
तो इस वजह से उसके टॉयज़ को तो मैं ज़्यादा छेड़ नहीं पाई, सारा उठा करके नीचे रैक में डाल दिए। जो बड़े बड़े टॉयज़ थे और बाकी जो छोटे छोटे टॉयज़ थे वो मैंने उसके टॉय बॉक्स में डाल दिए। हाँ, मैं उसके टॉय के लिए टॉय बॉक्स मंगा रखी हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये मेरे मेकअप के सामान में रहता है ये फ़ैन, लेकिन वो यहाँ लाकर रख दिया था, पता नहीं कैसे उसको कहाँ से मिल गया। तो इसको भी मैं हटाऊंगी और मैं ऐसे ही मतलब करके सारा सामान मैंने हटाया। तो यहाँ साफ करके सारा सामान जब मैं हटा दी तो ये ऐसा हो गया। थोड़ा बहुत सामान मैंने हटा दिए हैं, थोड़े बहुत सामान ऐसे ही बच्चों के टॉयज, तो ये ऐसा ही है मेरे बेटे का, वो मैं नहीं हटा सकती क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचता है तो उसको यहाँ तक अपना सामान चाहिए, उसके ऊपर 2 रैक नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ मैं अपने सामान के हिसाब से रख दी। और फिर ये टीवी यूनिट्स के पास है, यहाँ भी उसके कई सारे टॉयज थे जिसको मैंने हटा दिए हैं, थोड़े थोड़े छोड़े हैं। और ये मेरा लैम्प है जो कि बहुत अच्छा होता है, एरोमा डिफ्यूज़र है। और फिर ये शाम हो गई थी, शाम को फिर हम लोग चले गए थे सब्जी लेने, और हम लोग की एक पार्टी होने वाली थी, उसके लिए मैंने सामान लेने के लिए चले गए थे। रास्ते में आते समय ये हुआ कि थोड़ा सा स्टीम मोमोज ले लेते, खाने का मन कर रहा था तो फिर वो लेकर आए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप, ज़रूर बताइएगा। तो आज का दिन ऐसे शुरू होता है कि मेरी सुबह हो गई है थोड़ी जल्दी और बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से बच्चा स्कूल गया नहीं क्योंकि स्कूल से मैसेज आ गया था कि आज हॉलीडे है बच्चों की, हैवी रेन की वजह से। तो बच्चे की तो छुट्टी हो गई है, बट अगर मैं दोबारा से सो गई तो फिर पता नहीं कब उठूँगी, इस वजह से मैं सोई नहीं। घर के काम निपटा रही हूँ, झाड़ू पोछा किचन के काम। और एक बात और है कि आज मेरा फास्ट है। क्यों फास्ट है? आज कुछ ऐसा है भी नहीं क्योंकि आज है आज फ्राइडे 7 अगस्त। तो मे बी मैं इसको कल पोस्ट कर दूँगी इस ब्लॉग को। तो अगर मेरा आपको ब्लॉग चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियोस में। तो मैं व्रत थी तो ये मैंने चाय और मखाने कुछ खाए थे, उसके बाद फिर खाली बैठी हुई थी व्रत में। तो ये हुआ कि कुछ काम कर लेती हूँ नहाने से पहले। तो ये फ़ैन गंदे थे, मैंने इसको फ़ैन को साफ़ किया, अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद फिर हम रेडी होकर के आ गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फॉल लगा रही हूँ और उम्मीद नहीं थी मैं लगा लूँगी, बट लगा लिया है। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, नीचे का लगा लिया है, नीचे फॉल जो होता है नीचे साइड में उसको लगा लिया है, ऊपर का लगा रही हूँ। थोड़ा मुश्किल तो है बट लग जाएगा।
और शाम को ना मैं यही साड़ी पहनूंगी, आपके साथ इसका ब्लॉग में शेयर करूंगी। ओके, तो फिर मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ। आपको कैसा लग रहा है ये मेरा लुक? हम लोग लोअर टी शर्ट में कितना अलग लगते हैं और रेडी होने के बाद देखिए कैसे लगते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा ओवरऑल लुक। तो अब इसके बाद हम लोग पूजा में जाएंगे। तो यहाँ मैं स्लीपर पहन के रेडी हो गई हूँ और मैं ये बाहर निकल के जा रही हूँ। फिर ये हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ मेरे ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस ही था पहुँचने के लिए। तो वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ ढोलक को बजाने से पहले ये रिचुअल होता है, उसको टीका, उस पर पैसे और थोड़े से फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद ये टीका लगा हम लोगों को, सिंदूर बिंदी जो लगता है किसी भी पूजा में आप जाएं तो ज़रूर लगता है, तो ये लगा। उसके बाद फिर महावर लगाया जाता है हम लोग के यूपी बिहार इधर मतलब साइड में। तो ये उधर ये हल्दी लगा कर लगाई थी, लेकिन हमारे साइड में हल्दी लगा के नहीं लगता, तो मैंने ऐसे ही लगा लिया था। और ये यहाँ पे ये गाना वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी, जो कि सबको यहाँ पे सबको हाथ में चावल पकड़ा दिए गए थे और ये श्रृंगार का सामान रखा हो गया है। तो ये वैभव लक्ष्मी का उद्यापन ये कर रही थी, तो उसके पूजा के लिए हम लोग को बुलाया गया था। और फिर यहाँ काफ़ी देर उसकी हम पूजा हुआ, उसके बाद उसका कथा पढ़ी गई। कथा पढ़ने के बाद फिर ये आरती कर रहे हैं सब लोग मिलकर। तो ये पूजा होने के बाद थोड़ा बहुत डांस हुआ। फिर उसके बाद ये पहले सबसे पहले कन्या खिलाया गया। उसके बाद फिर ये शादी सुहागने जो कि सुबह से व्रत थी, पहले उनको खाना खिलाया गया। और जो व्रत करती हैं व्रतधारी को सब लोग अपने थाली में से उनको प्रसाद थोड़ा सा देते हैं, खीर। तो जो मैं कल पूजा में गई थी तो वहाँ ये प्रसाद मिला है, केला और ये चूड़ियाँ हैं सुहागन की, सुहागने। और ये माता वैभव लक्ष्मी जी की एक ये किताब है। और उसके बाद ये उन्होंने एक बिंदी और ये कड़े और ये सिंदूर की टिप्पी और एक ये काजल दिया है। तो इतना सामान उन्होंने सुहागने में चढ़ाए रखे थे। तो ये हम लोग को कल प्रसाद में मिला था। तो जैसा कि आज की हमारी पूजा ये हो चुकी है, यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। भगवान आप सभी की सभी मनोरथ को पूरी करें। आपको मेरा मंदिर कैसा लग रहा हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा हो सके तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।